अच्छा सर, मीडिया और मॉडलिंग आपको ज़्यादा अच्छा काम कौन सा लगता है और आसान कौन सा है? एंकरिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। और वो फिलबदी बोलना, कभी ब्रेकिंग आ जाती है। मॉडलिंग जो है ना, वो अपनी एक उसका अपना एक चैलेंज। वार्डरोब्स उन्होंने आपको दिए होते हैं, जी आपने इस कलर में लेके आना है, उसका एक चैलेंज है। शूट का ये होता है कि आपका सीक्वेंस एक ही होता है और वो 2 सेकंड चलना होता है टीवी कमर्शियल के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है। इनकम के हवाले से कि जी ज़्यादा अच्छी कौन पे करता है, तो वो ब्रांड्स ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो उनका बुनियादी तौर पे तो मीडिया से ताल्लुक़ है, 4-5 साल से ये मीडिया की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मॉडलिंग भी कर रहे हैं और पीआर के भी एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि इनके दिल के करीब सबसे ज़्यादा काम कौन सा है, और ये भी जानेंगे कि बीइंग अ मॉडल अपने आप को मेंटेन रखना और अप टू डेट रखना वो किस कदर ज़रूरी है और ये किस तरह इसको मुमकिन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन, यू टेल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि सुनो न्यूज़ जो एक चैनल है उस पर आप बीइंग एन एंकर भी काम कर रहे हैं और उसके डिजिटल मीडिया पे भी ज़ाहिर है काम कर रहे हैं, तो एंकरिंग में, मॉडलिंग में इंटरेस्ट आपका कब और किस तरह डेवलप हुआ? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपने बुलाया, मदू किया। एंकरिंग और मॉडलिंग बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और इसमें इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ जब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो लोगों को देखते थे। टीवी बहुत कम देखता था शुरू से, ड्रामे श्रामे फिल्में वगैरह तो बहुत ही देखी है ना बचपन में, तो कहीं ना कहीं असरात मुरतब होते हैं जहन पर। वो हुआ ये कि चौथा सेमेस्टर गुजरा तो हमारी स्पेशलाइजेशन का टाइम आना शुरू हुआ कि जी आपने किस में करनी है, एज अ जर्नलिज्म में करना चाह रहे हैं या आप पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग के अंदर करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया बाद में आया। अब हम लोगों ने डिसाइड करना था तो वो टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि यार करना क्या है। और लोगों को देखते थे, फिर कुछ ग्रेजुएट एंकर्स जब आते थे तो उनकी पर्सनालिटी से भी मुतासिर होता है बंदा कि यार गुड सीन है, टीवी पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ काम भी कर रहे हैं। मेरा बचपन से कोई शौक़ नहीं था एंकर बनने का, होस्ट बनने का मेरा शौक़ शुरू से था। सही। मैं बचपन में ही वो एक जब लाइट जाती थी तो मैं नज़में या कोई शेर जो भी उस टाइम पे दिमाग में होता था तो मैं ऊंचा ऊंचा अपनी छत पे जाके उसकी प्रैक्टिस जैसा रियाज करते हैं ना वो करता था। तो घर वाले भी ये कहते थे कि तुम ना होस्टिंग किया करो, इतना शोर जो मचाते हो और वो जो इतना, और वो भी जब लाइट जाती है तो मैं आवाम को ज़रा ना अपनी तरफ माइल करके जी ये लाइट चली गई है और इस तरह से। तो वो हुआ ये कि फिर हमने कहा यार ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इलेक्शन सेल की ऑप्शन आई दुनिया न्यूज़ में और मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे चला गया और उसने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ। सही। मैंने कहा यार क्या मामला क्या है? उसने कहा यार आप ना अप्लाई करो तो आ जाओ। मैंने अप्लाई किया क्योंकि छुट्टियाँ थी 3 महीने की और उसी में इलेक्शन सेल था। मेरी सिलेक्शन हो गई और इलेक्शन सेल ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे हमने डाटा एंट्रीज, मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा एरिया था, वो सारा हम लोगों ने इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया। तो वहाँ से इसका जो एक शौक चैनल का स्टार्ट हुआ, मीडिया का करियर स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं वॉइस ओवर्स कर रहा था यूट्यूब चैनल्स के लिए। सर मॉडलिंग वो इसके दरमियान में आई बीच में या वो पहले से कर रहे थे आप? मॉडलिंग समझ लें कि कोई एक आधे कदम का ही फ़र्क था। अच्छा। तो वो साथ साथ ही चलता रहा, क्योंकि मैं सिट्रस टैलेंट एक मॉडलिंग एजेंसी है जो कि डिफरेंट टैलेंट्स प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को, टीवीसीज़ के लिए, डीवीसीज़ के लिए, होस्टिंग के लिए, मतलब आपको जो भी मीडिया से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड हेल्प। और उसमें आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, आपको प्रोवाइड कर देते हैं, मॉडल फीमेल हो या मेल हो। सही। उसका ऑडिशन करवाया हुआ था साथ साथ, और साथ साथ इलेक्शन सेल चल रहा था। तो वहाँ से सीन ये शुरू हुआ कि इलेक्शन सेल जब ख़त्म हुआ तो मैं अपने कुछ ड्यूज़ लेने चला गया वहाँ पे वापस। तो हमारे वहाँ पे एमडी साहब होते थे, नवीद काशिफ साहब, दुनिया न्यूज़ में अभी भी हैं माशाल्लाह। वो मेरे समझ लें कि वो एक मोहसिन है जिन्होंने एक लाइन पकड़ाई कि जी तुमने ये करना है। तो मैं उठ के जा रहा था तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, अस्सलाम वालेकुम हुआ। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आज? कल। मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं, मैं बस अपने पैसे रिसीव करने आया हूँ और फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी है वापस। 5वां 6वां सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। उन्होंने कहा तुम क्या बनना चाहते हो ऐसे देख के? तो मैंने कहा जी मैं
रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम दिमाग में माइंड था में ही ये नहीं। था चीज़ें। उन्होंने कहा अंदर आओ, मुझे अंदर ले गए अपने ऑफिस में और उन्होंने मुझसे ना बीपर दिलवाया कि बीपर दो। तो मेरे दिमाग में पहली दफ़ा ज़िंदगी का बीपर उस कमरे में मैंने दिया और उन्होंने कहा यार ठीक है यार ये तो लड़का। तो वो वहाँ से शुरू हुए और फिर फ़रंगी आसफिया किताब उन्होंने ला के दी, वो लुगत पढ़ी, तलफ़्फ़ुज़ पढ़ा सही। और 7-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर ऑन एयर हो गया, मैं लाहौर न्यूज़ पे ख़बरें पढ़ने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा एंकर बनो तुम, रिपोर्टर नहीं बनना तुमने। तो बस एंकरिंग का आगाज़ यहाँ से जी शुरू हुआ। सही। अच्छा सर, मीडिया और मॉडलिंग, अगर मैं कंपैरिजन थोड़ा सा करूं इस सेंस में कि आपको ज़्यादा अच्छा काम कौन सा लगता है और आसान कौन सा है? देखिए जी, हर चीज़ के ना अपने चैलेंजेस हैं। एंकरिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, और वो अपनी जगह है कि IF भी लगी होती है, Knowledge प्रेशर भी होता है, required होता आपको पढ़ना भी चाहिए उन चीज़ों के बारे में, आपको पता हो गया आगे क्या करना है। और वो फिलबदी बोलना, कभी ब्रेकिंग आ जाती है तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या सिचुएशन है, लेकिन उसको लिंक करना वो एक आर्ट है जो काफ़ी अच्छे एंकर्स करते भी हैं। तो मॉडलिंग जो है ना वो अपनी एक उसका अपना एक चैलेंज है कि अगर आपने सुबह जाना है तो 4 बजे शूट है आपका कॉल टाइम, रात के 4 बजे, फिर आपने अपनी ड्रेसिंग पूरी करनी है, वार्डरोब्स उन्होंने आपको दिए होते हैं जी आपने इस कलर में लेके आना है, उसका एक चैलेंज है वो इकट्ठे करना। फिर वो शूट का ये होता है कि आपका सीक्वेंस एक ही होता है और वो 2 सेकंड चलना होता है टीवी कमर्शियल के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है। सही। उसकी लाइट सेट होती है, उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो भी चीज़ें सारी होती हैं, बिल्कुल। तो वो उसके चैलेंजेस अपने हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इनकम के हवाले से कि जी ज़्यादा अच्छी कौन पे करता है, तो वो ब्रांड्स ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा पे करते हैं। सही। सर, PR के भी आप एक्सपर्ट हैं, जैसे आपने बताया कि आपने उसमें अपनी स्टडी में जी, भी जी। इसको प्रायोरिटी दी, तो इसमें क्यों इंटरेस्ट था और लिंक एस्टेब्लिश करना और गेस्ट अलाइन करना, ये आपका एक्सपर्ट एरिया कैसे बना? ये इस तरह से बना था कि शुरू से बचपन से बस एक वो होता है ताल्लुक़ बनाया था और ये सोचते थे कि इनको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है इन अ गुड सेंस, नॉट कि जी इनसे कोई मतलब लिया जाए। उनको किस तरह से अपने साथ ये एक ताल्लुक़ होता है, उसका ताल्लुक़ का मतलब होता है आप एक दूसरे के साथ काम आएँ, अगर उसका कोई काम है तो आप उसको हेल्प करें, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह शौक़ पैदा हुआ कि फिर ताल्लुक़ अच्छा ही बनाया, सही। बुरा ताल्लुक़ ना बनाया, ना बुरे लोगों में बैठे, तो वो इसी तरह कम्युनिटी बिल्ड होती गई। और मुझे लगता है कि ये शायद जितने यूट्यूबर्स हैं उनसे ज़्यादा मेरा पर्सनल ताल्लुक़ है लोगों से, सही। जो मेरा फेस टू फेस है, ये मेरा दावा है, बाकी अपने अपने होता है। तो इस तरह से वो क्रिएट हुआ और फिर PR में आया, पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग की और साथ साथ आगे काम करना शुरू किया। सर, मॉडलिंग में अपने आप को मेंटेन रखना, वैसे तो मीडिया में भी रखना पड़ता है, लेकिन मॉडलिंग में ख़ास तौर पे इसके लिए क्या क्या एफर्ट पुट करनी पड़ती है? इसके लिए एफर्ट ये पुट करनी पड़ती है, एक तो आप एक्सरसाइज करें, लेकिन वो एक्सरसाइज करें जो आपकी बॉडी के फिज़िकल के हिसाब से आप लोगों ने करनी है, कि आप उसे बल्क में ना जाएं आप, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा वास्ट दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। पतले इंसान को भी वो थोड़ा सा ब्रॉडर करके दिखा रहा होता है, फेस भी, उसके मसल्स भी। तो अक्सर ये होता है कि ये टीवी वाले मना कर देते हैं एंकर्स को कि जी आपने जिम नहीं जाना। वजह ये है कि जब आपके विंग्स बाहर आते हैं तो वो टीवी पे लगता है ऐसे बैठे हुए हो आप। सही। ठीक है, अक्सर आपने भी देखा होगा कुछ लोग जो जिम करते हैं तो स्क्रीन ब्यूटी नहीं आती। आप सुबह उठें, वॉक करें, ठीक है, नाश्ता करें अपना टिका के अच्छे तरह से। दोपहर के फूड में आप सैलड ले लें, फ्रूट्स ले लें, जो इस तरह की चीज़ें हैं, या स्टीम चिकन ले लें, ठीक है। ठीक है। और रात को आप 9 या 8 बजे अपना खाना खा के फिर वॉक करें। तो इस तरह से आपका बॉडी भी मेंटेन रहती है, वेट भी मेंटेन रहता है। और जूसेस, मैं ये लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जी जूसेस जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं स्किन के हवाले से। सही। आपके लिप्स, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। जूसेस, क्योंकि वाटर इनटेक नहीं होती, सही। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर, कौन से आजकल आप ज़्यादातर जूसेस फ्रेश में लेते हैं? आजकल तो अब फ्रेश में नहीं, मतलब आप मैंगो शेक ले सकते हैं, अच्छा, शेक्स वगैरह, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी का आप जो है जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं, और इस तरह के मतलब पीच का ले सकते हैं जूस। तो ये आपकी स्किन को भी बेहतर करते हैं, फाइबर्स इसके, आपकी जो है वो एक ग्लो करती है स्किन,
उसके ऊपर शाइन आती है, आपको किसी हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। सर डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, कोई 2-3 बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो आपको देख के मुतासर हो रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि माशाल्लाह ये इतने फिट हैं, तो हम अपने आप को कैसे इस तरह का बनाएं। तो डिनर में कोई 2-3 ऑप्शंस बता दें। डिनर में आप इस तरह कर लें कि आप राइस ले लें बॉइल्ड और साथ चिकन ले लें, आप फ़िश ले लें। अक्सर लोगों का ये ख्याल है जी फ़िश जो है वो हमें सर्दियों में ही खानी चाहिए। फ़िश का कोई मौसम नहीं है। आप फ़िश को बॉईल करके उसको थोड़ा सा मसाला जात लगा के उसको जिस तरह आप टेस्ट बड्स आपके हैं उसको आप उस तरह से इनटेक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप अपना जो है मटन ले लें, बीफ ले लें, उसको भी स्टीम कर लें बॉईल करके, ताकि प्रोटीन्स और कार्ब्स आपके पूरे होते रहें। सही। अच्छा सर, इंस्पिरेशन आपकी कौन है या किस को देख के बचपन में भी और फिर जब बड़े हुए तब भी आप मुतासर होते थे कि यार ये जो बंदा है ना, ये मेरा ख्वाब है कि इस लेवल तक मैं पहुंच जाऊं, वो कौन लोग हैं? और फिर आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट सबसे ज़्यादा किन लोगों ने किया? ठीक, इंस्पिरेशन तो मेरी इंस्पिरेशन वक्त के साथ शायद और फील्ड के मुताबिक बदलती रहती है, एक नहीं रह सकती। अगर फील्ड में बात करूं न्यूज़ में, तो मेरा ख्वाब है कि जी मुझे काश शाहज़ेब खान ज़्यादा बनने का मौका मिले, तो मैं शाहज़ेब की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उनका एक जो अंदाज़ है बयान का वो बहुत अच्छा लगता है। वो जिस तरह थ्रो करते हैं अपने सवालात वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये, दूसरी बात आपने क्या पूछी? सपोर्ट आपको किन लोगों ने? सपोर्ट मेरे स्कूल के उस्ताद थे, अपना कामरान साहब, मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद हैं और अभी भी मैं ज़िंदगी के कुछ मशवरे उनसे लेता हूँ। वो एक मुर्शद बनाए होते हैं, तो वो इसी तरह मुर्शद है कि कोई भी अगर मुझे लाइफ में कोई फ़ैसला करना होता है तो मैं एक दफ़ा घर वालों के बाद मशवरा करता हूँ, तो मैं उनसे करता हूँ। तो वो मुझे मस्बत ही मशवरा देते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह कर लो, आगे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो ऐसे ही होता है। सर सुनो न्यूज़ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, या कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ हो और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, वो क्या है? जी मैं एंटरटेनमेंट का बंदा हूँ और एक नीश होती है हर बंदे की, तो मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम इंशाल्लाह मुतारिफ़ करवाएं पाकिस्तान में सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ही, कि जो आगे लोगों के लिए एक पॉजिटिव इमेज भी हो, जिसमें ज़ूम आइनी चीज़ें ना हो और हो भी एंटरटेनमेंट। तो वो एक अच्छा सा प्रोग्राम मैं होस्ट करना चाहूँगा आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर वो कासिम अली शाह साहब तो माशाल्लाह हर इंसान की ज़बान पे हैं और कोई भी जगह किसी भी जगह पे कोई बात हो तो वो पॉजिटिव इंसान है। उन्होंने कभी नेगेटिविटी जो कहते हैं ना वो फैलाई नहीं। सही। वो कभी किसी तरफ वो किसी की तज़हीक नहीं करते, वो कभी किसी को टारगेट नहीं करते, वो अपनी बात करते हैं। कोई समझे ना समझे वो उसका फेल है, ठीक है। और उनकी जो भी वीडियोस देख लें आप, उसमें मोटिवेशन ही है कि जो लोग हार जाते हैं। वो एक बड़ी प्यारी मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, उसका नाम था मनफी छिपकली, जो लोगों के दिमागों में है। सही। जो मनफी छिपकली, नेगेटिव सोचें जो लोग दे जाते हैं, जी तुम तो ये हो, तुम तो इस तरह हो, तो वो बंदा अपने पे वो तारी कर लेता है उस मामले को और वो फिर ख़राब हो जाता है और वो किसी जोगा ही नहीं रहता। तो वो मनफी छिपकलियों से दूर रहें और पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर यूथ को आखिर में क्या एडवाइस देंगे कि वो जो मीडिया की फील्ड में, मॉडलिंग में या इस तरह जितना भी फेम हासिल करना चाहते हैं, वो क्या करें, आगाज़ कहाँ से करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, कोई भी चीज़ अगर लेनी हो तो उसके लिए आपको एक क्यू में लगना पड़ता है और क्यू बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यू में नहीं हो ना तो वो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी नहीं मिलेगी। अगर आप क्यू में हो ना तो शायद डिले हो जाए, लेकिन वो एक दिन आपकी बारी ज़रूर आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि क्यू में लगें और एज़ सून एज़ पॉसिबल जो दौर चल रहा है आजकल, गंदगी वाली साइड पे ना जाएं। अपने आप को सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर बने, अपने लिए काम करें, अपनी सेल्फ प्रमोशन करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आजकल प्रोफाइलिंग देख रहे हैं आपकी सारी डिजिटल। अब वो दौर नहीं रह गया कि जी आप करते क्या हो, उन्हें फ़ौरन लिंक से पता चल जाता है ये क्या करता है, ये क्या किस जगह काम करता है, ये किस TVC में आ चुका है। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरियर को, जिनको ये शौक़ है कि मैं मीडिया की फील्ड में आऊँ, तो वो अपने कैरियर को जल्द अज जल्द स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप लेट स्टार्ट करते हैं वो लेट हो जाता है। फिर आपकी स्क्रीन टाइम और आपकी जो एक एज होती है वो आपको उस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो जब आपका स्टार्ट कैरियर जल्दी हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको काम भी मिलता है
और फिर आपको पजीराई भी मिलती है और फेम भी मिलता है। लेकिन फेम के पीछे भागने के मतलब वो जो है ना, उस चक्कर में ना रहें। अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त और जितने रिस्क आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है, वो कोई भी माइका लाल नहीं ले सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हई साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास तौर पे इन्होंने स्टूडेंट्स को और नए आने वाले लोगों को बहुत अहम मशवरे दिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।